गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में चैप्टर 14 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद में आप पढ़े थे कि क्रिया विशेषण शब्द जो है वह क्रिया की विशेषता को बतलाता है और इसके रूप में परिवर्तन भी नहीं होते हैं, यह अव्यय के कारण। जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। यह आप अच्छी तरह से अव्यय के पाठ में पढ़ चुके हैं। अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जैसे क्रिया हुआ तेज, वह तेज चलता है, वह बहुत तेज चलता है लेकिन बहुत तेज चलता है, यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। आपको इन चारों भेदों के बारे में इस प्रकार बताया जा रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति यानी नियम के अनुसार, विधि के अनुसार। कालवाचक क्रिया विशेषण, वह विशेषण जो समय को संबोधित करता है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द जो स्थान की विशेषता को बताता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। और परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जो परिणाम से संबंधित है, वह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण यानी माप तौल से संबंधित। परिमाण का अर्थ यहाँ माप तौल से है। रीतिवाचक, जैसे जिन शब्दों से क्रिया के होने के रीति का बोध होता है या कार्य के करने का ढंग का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह चुपके चुपके चला गया, गया तो लेकिन कैसे गया? चुपके चुपके, यह रीतिवाचक का उदाहरण है। अचानक बादल गरजने लगा। बादल का काम है गरजना, लेकिन अचानक गरजने लगा, यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत, रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। पहचान, इसकी पहचान के लिए कैसे लगाकर प्रश्न बनाया जाता है। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं उसके अंतर्गत प्रश्न की उत्पत्ति होती है। जैसे वह कैसे गया, तो वह चुपके चुपके गया। बादल कैसे गरजा, तो अचानक गरजा। तो यहाँ रीति को संबोधित किया जा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण, अब कालवाचक का अर्थ होता है कि क्रिया जो है वह समय से संबंधित है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कभी कभी प्रतियोगिता में भाग लेता है, यानी समय का बोध हुआ कि वह भाग जो है प्रतियोगिता में हर समय नहीं लेता है, कभी कभी लेता है, समय बोध को पता चला। सदैव, वह सदैव मुस्कुराती है, वह सदैव मुस्कुरा कर बोलती है। सदैव का अर्थ यहाँ हमेशा यानी समय से। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब प्रतिदिन जो है वह समय को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी पहचान के लिए कब लगाकर प्रश्न उत्तर तैयार किए जाते हैं।
जैसे वह विद्यालय कब जाता है, तो वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है। वह कैसे मुस्कुराती है, वह कब मुस्कुराती है, वह सदैव मुस्कुराती है, मुस्कुराकर बोलती है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान से संबंधित है, जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इधर उधर, दूर, पास। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे वैभव बाहर खेल रहा है, स्थान को संबोधित किया जा रहा है कि वैभव घर के अंदर नहीं खेल रहा है, वैभव बाहर खेल रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके पहचान के लिए कहाँ लगाकर प्रश्न बनते हैं। जब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है तो उसमें कहाँ लगता है। जैसे वैभव कहाँ खेल रहा है, तो वह बाहर खेल रहा है। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पहचान है। अब यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बताया जा रहा है। पहले बता चुके हैं कि परिमाण का अर्थ होता है नाप या तौल का बोध कराना, अधिक और कम का बोध कराना। जैसे अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी खाने का जो है वह माप होता है, एक निश्चितता होनी चाहिए उसमें। अधिक खाना जो है वह सेहत के लिए हानिकारक है। तो अधिक जो है यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को संबोधित कर रहा है। मयंक कम बोलता है, कम को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको माप तौल के अंतर्गत रखा गया है। बोलता है लेकिन कम बोलता है, यह परिमाणवाचक के अंतर्गत है। कितना, अब कितना दूर चलना है कोई निश्चित पता नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को परिमाणवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी पहचान के लिए कितना या कितनी लगाकर प्रश्न प्राप्त होते हैं। जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कम और अधिक क्रिया की मात्रा का बोध कराता है। जैसे बोलना क्रिया है, लेकिन कम बोलना जो है वह परिमाणवाचक क्रिया है। बच्चों, हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण जो है, उसके एक एक उदाहरण पर गौर करना पड़ता है। उदाहरण को जब आप स्पष्ट ढंग से, परिभाषा को जब आप स्पष्ट ढंग से समझते हैं, तभी आप वाक्य में क्रिया के भेद को चुन सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण में गहराई से पढ़ना पड़ता है। धन्यवाद।